Question number 3. Sri Ram, who resides in Allahabad, got the following emoluments during the previous year ended on March 31st, 2022. From X Limited 6-month basic pay 3000 per month, DNS pay forming part of basic pay at the rate rupees 250 per month and house rent allowance 1000 rupees per month. X Limited ये 6 मंथ का बेसिक पे, यानी कि इन्होंने एक्स लिमिटेड में केवल 6 महीने काम किया है. 6 महीने का बेसिक पे यानी कि सैलरी 3000 पर मंथ. 3 इंटू 6 करेंगे, ध्यान रखना है इसमें 12 से नहीं करना है. 3 6 18,000 रुपीज़ आ जाएगा. डियरनेस पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे 250 पर मंथ. तो डीएनएस पे तो हम वैसे भी सैलरी फॉर एचआरए में लेते ही हैं. एंड हाउस रेंट अलाउंस 1000 पर मंथ. फ्रॉम वाई लिमिटेड 4 मंथ बेसिक पे, 4 मंथ का बेसिक पे दिया है. इन्होंने वाई लिमिटेड में 4 महीने काम किया है. 4000 पर मंथ. डीएनएस अलावेंस 25% ऑफ बेसिक पे. यहाँ भी नहीं गिवन है कि डीएनएस अलावेंस सैलरी का पार्ट है, तो अरे सॉरी उसका क्या नाम है, हाँ सैलरी का पार्ट है और रिटायरमेंट का पार्ट है, तो इसलिए ये भी डीएनएस अलावेंस को सैलरी फॉर एचआरए में नहीं लेंगे. कमीशन ऑन सेल 5% ऑन सेल्स इफेक्टेड ड्यूरिंग 4 मंथ 1 लाख. मतलब कि 1 लाख का सेल था, उस पर 5% कमीशन मिला है, तो कमीशन ऑन सेल सैलरी फॉर एचआरए में लेंगे. हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट 2500 पर मंथ. ठीक है, 2500 पर मंथ. फ्रॉम जेड लिमिटेड. जेड लिमिटेड में इन्होंने 2 महीने काम किए. 2 महीने सैलरी 8000 पर मंथ, इट टू 16,000 रुपीज़. डीएनएस अलाउंस 1000 रुपीज़ पर मंथ. हाउस रेंट अलाउंस 3000 पर मंथ. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस. तो ये ध्यान रखना है, अगर वो खुद के घर में रह रहे हैं, जब वो खुद के घर में रह रहे हों, तो ये जो पूरा हाउस रेंट अलावेंस होता है ये 3000 फुल्ली टैक्सेबल होता है. अगर यही चीज़ें रेंट पे रहते तो हम जैसे वो लिस्ट निकालते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं, तो वो करते. लेकिन यहाँ पे ये खुद के घर में है तो ये एग्जेम्प्ट हो गया. कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलावेंस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. यहाँ पे भी हमको इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कैलकुलेट करना है, केवल हाउस रेंट अलावेंस. तो एक्स लिमिटेड का, वाई लिमिटेड का, जेड लिमिटेड का अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे, उसका टोटल को ऐड कर देंगे, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए आ जाएगा. सॉल्यूशन देखते हैं 3 का. सबसे पहले एक्स लिमिटेड के केस में, तो एक्स लिमिटेड के केस में हमको केवल एचआरए निकालना है, तो सीधे सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस इफ़ रिटायरमेंट का पार्ट है, तो डीएनएस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स. उसके बाद बेसिक सैलरी दिया हुआ है 3000 पर मंथ. 3 इंटू 6 18,000 रुपीज़ आ जाएगा केवल 6 महीने का. प्लस डीएनएस अलावेंस नहीं दे रखा है. डीएनएस पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे 250 पर मंथ. 250 इंटू 12. डीएनएस पे अगर बेसिक सैलरी का पार्ट ना भी होता तो भी हम लेते, तो 250 इंटू 6 1500 रुपीज़ डीएनएस पे आ जाएगा. 1500 क्योंकि बेसिक पे 250 रुपये पर मंथ और केवल 6, तो 250 इंटू 6 किया है हमने. प्लस कमीशन ऑन सेल्स, तो इसमें कमीशन ऑन सेल्स एक्स लिमिटेड में कुछ नहीं मिला है, तो 0. 18,000 प्लस 1500 19,500 रुपीज़ सैलरी फॉर एचआरए. फिर ये फॉर्मेट से बस करते जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट. पॉइंट 1, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड इसमें दे रखा है 1000 पर मंथ, तो हो जाएगा 1000 इंटू 6 क्योंकि इन्होंने केवल 6 महीने काम किया है यहाँ पे, तो 6000 रुपये आ गया. सेकंड पॉइंट था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. एंड सैलरी बेसिक सैलरी नहीं, ये एचआरए वाली सैलरी. रेंट पेड क्वेश्चन में गिवन है, रेंट पेड लास्ट में गिवन है एकदम क्वेश्चन में कि
he paid 3,000 per month as house rent throughout the previous year except for 2 months when he lived in his own house. वो क्योंकि Z लिमिटेड में जब वो काम कर रहे थे तो अपने घर में रहने लगे, उससे पहले X और Y लिमिटेड में जब वो काम कर रहे थे तो रेंट के हाउस में, तो दोनों ही केस में 3,000 पर मंथ रेंट था, 3,000 पर मंथ रेंट था। तो यहाँ इस केस में 3,000 इंटू 6 होगा, क्योंकि इन्होंने 6 महीने काम किए, 6 महीने वहाँ पे रहे, 3 6 18,000 रुपीज़, 18,000 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी है HRA की 19,500, तो ये हो जाएगा 1950, 18,000 माइनस 1950, यह आ जाएगा 16,050, 16,050। क्वेश्चन में बोला है इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो ये उन 4 सिटी को छोड़ के है, यानी कि 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ 19,500, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द इंडिया है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता को छोड़ के सब में 40%। तो 19,500 का 40%, 7,800। तो इन सब में से लीस्ट कौन सा है? इन सब में से लीस्ट है ये 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टैक्सेबल HRA, ये एक्स लिमिटेड के केस में पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस लीस्ट। एक्चुअल दे रखा है 6,000 माइनस लीस्ट, इन सब में से लीस्ट देखेंगे तो यही 6,000। तो एक्स लिमिटेड के केस में उनका हाउस रेंट अलावेंस 1 भी रुपये टैक्सेबल नहीं होगा, 6 महीने नील होगा। अब वाई लिमिटेड का निकालते हैं। तो वाई लिमिटेड में भी इसमें हमको सिर्फ सैलरी निकालना है, सॉरी HRA निकालने के लिए बोला है, सैलरी तो बोला ही नहीं है। तो इसमें भी वाई लिमिटेड, तो सबसे पहले वही सेम सैलरी फॉर HRA, सैलरी फॉर HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DNS अलावेंस, रिटायरमेंट पार्ट प्लस DNS पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी इसमें 4 महीने इन्होंने जॉब किया है, तो 4,000 इनका पर मंथ सैलरी था, तो 4 महीने का 4,000 इंटू 4, 16,000 आ गया 4 महीने का सैलरी, प्लस DNS अलावेंस 25% ऑफ बेसिक पे बोला है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि रिटायरमेंट का पार्ट है, इसलिए DNS अलावेंस इसमें नील हो जाएगा। DNS पे ये भी नहीं दे रखा है, और कमीशन ऑन सेल्स दे रखा है। सेल्स हुआ है 1,00,000 रुपये का, उस पर 5% का कमीशन, 1,00,000 का 5% आ जाएगा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। ये हो गया 21,000 रुपीज़ सैलरी फॉर HRA। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहला इसमें एक्चुअल HRA रिसीव्ड, क्वेश्चन में दे रखा है हमको एक्चुअल HRA रिसीव्ड है इनको, हाउस रेंट अलावेंस 2,500 पर मंथ, तो 2,500 इंटू 4 करेंगे, इन्होंने केवल 4 महीने नौकरी की थी, 10,000 रुपये एक्चुअल HRA रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट में आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी फॉर HRA है 21,000 रुपीज़ सैलरी। फिर रेंट पेड दोनों ही केस में 3,000 पे किया था, तो 3,000 इसमें 3,000 इंटू 4 करेंगे, ये आ जाएगा 12,000 रेंट पेड, क्योंकि केवल 4 महीने का है इसमें, माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 21,000 का 10%, 21,000 का 10% आ जाएगा 2,100, 12,000 माइनस 2,100, 9,900। थर्ड पॉइंट, ये इलाहाबाद में ही रह रहे हैं, इसलिए इस केस में भी
40% ऑफ सैलरी। 21,000 का 40%, 8,400। तो इन तीनों में सबसे लीस्ट है ये थर्ड वाला, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल HRA सॉरी टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस लीस्ट। एक्चुअल HRA दे रखा है इसमें 10,000 रुपीज़ और इसमें से लीस्ट है 8,400। 10,000 माइनस 8,400 कर देंगे, ये आ जाएगा 1,600 रुपीज़। तो वाई लिमिटेड के केस में 1,600 रुपये टैक्सेबल HRA और जेड लिमिटेड के केस में हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेड लिमिटेड में वो अपने ही घर में रह रहे हैं, तो जितना उनको टैक्स HRA मिल रहा था वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो जेड लिमिटेड में जब वो काम कर रहे थे तो उनको HRA मिला है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाउस रेंट अलावेंस 3,000 पर मंथ, और जेड लिमिटेड में उन्होंने 2 महीने काम किया है, यानी कि हाउस रेंट अलावेंस 3,000 पर मंथ। तो हाउस रेंट अलावेंस हो जाएगा इसमें 3,000 इंटू 2, क्योंकि 2 महीने इन्होंने काम किया है बस, तो 6,000 रुपये जेड लिमिटेड के केस में आ गया। तो ये वाई लिमिटेड के केस में 1,600 और जेड लिमिटेड के केस में जितना HRA था उसने इंटू 2 किया, 6,000 आया और ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद सीधे टैक्सेबल, सीधे आप इसका आंसर लिख दोगे, आंसर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलावेंस इज इक्वल टू वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड के केस में 0 था, प्लस वाई लिमिटेड के केस में 1,600 है, प्लस जेड लिमिटेड के केस में 6,000 रुपये है। इसको ऐड कर दोगे आप, 7,600 रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलावेंस आ जाएगा।